Dear students, welcome back to NLTI. Now we will start with the topic speed, distance and time, data interpretation. DI बहुत आता है कॉम्पिटिशन्स में और मेन उसका काम ही यही है आपका स्पीड और एक्यूरेसी. So let us start. Study the following chart carefully and answer the question. ठीक है जी, हमारे को दे रखा है अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम में क्या होता है? अपस्ट्रीम इज बेसिकली बोट माइनस स्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज बेसिकली बोट स्पीड ऑफ बोट बेसिकली. और यहां पे भी बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की. स्ट्रीम मीन्स पानी, स्ट्रीम बोल दो, करंट बोल दो, वाटर बोल दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. अब यहां पर कुछ चीजें मिसिंग है, उस हिसाब से अब हमने करना है. अगर हम थोड़ी देर के लिए बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर ले ले और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर ले ले, तो डाउनस्ट्रीम क्या हो जाता है? मैं कहा दोनों ऐड हो जाएंगे और अपस्ट्रीम बोट में से पानी माइनस कर देंगे. बोट हमेशा आगे रखनी है, बोट पीछे रख दी, पानी तेज हो गया, बोट धीरे हो गई तो बोट उलट जाएगी. हमेशा बोट आगे रखनी है. यहां से आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं. हाउ मच डिस्टेंस बोट बी, हाउ मच डिस्टेंस बोट बी कैन कवर इन स्टिल वाटर इन 35 आवर्स. स्टिल वाटर का मतलब है स्टिल वाटर, बोट बी की बात कर रहा है. सबसे पहला काम, हाउ मच डिस्टेंस बोट बी कैन कवर इन स्टिल वाटर इन 35 आवर्स. अपस्ट्रीम मेरे को दे रखा है, डाउनस्ट्रीम मेरे को दे रखा है. मुझे ये पता है स्टिल वाटर क्या होता है, x. क्या होता है? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2. स्टिल वाटर का मतलब है बोट, ओनली बोट इज मूविंग. स्टिल वाटर का मतलब है सिर्फ बोट चल रही है, पानी अभी रुका हुआ है, दैट इज x. और अगर पानी की बात करता है तो वो हमेशा डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 होता है. बहुत कॉमन फॉर्मूलाज हैं, बार बार लगेंगे. बोट की स्पीड अगर निकालनी हो तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, और पानी की निकालनी हो, स्ट्रीम की निकालनी हो तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2. यहां पर क्या दे रखा है? हमारे पास दोनों है, ये निकालना है तो दैट मीन्स 24 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 40 बाय 2, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर. 35 आवर्स में डिस्टेंस हमें पता कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितना है 20, टाइम कितना 35, 700 किलोमीटर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन. If a boat can cover 88 kilometer downstream in 4 hours, तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम निकाल ले. क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज 88, टाइम इज 4, दैट इज 22 किलोमीटर पर आवर. एंड बोट ए, एक तो ए की बात कर रहा है
और एक डी की बात कर रहा है। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब इसकी कितनी होगी, 22 होगी। थोड़ी देर के लिए यहां लिख लेते हैं, ये ए की है और डी की स्पीड निकालनी हो। बोट डी कैन कवर 145 किलोमीटर इन 5 आवर्स। इसकी भी डाउन स्ट्रीम दे रखी है, डी अपॉन टी 145 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 10, 4। इसका मतलब बोट डी की डाउनस्ट्रीम कितनी होगी, 29। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑन संडे। संडे मतलब is what percent of the speed of the stream on Wednesday। इसका मतलब संडे टू वेडनेसडे का निकालना है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन संडे, स्ट्रीम मीन्स वाई, संडे वाले दिन और वेडनेसडे वाले दिन। संडे वाले दिन y कैसे निकलेगा, अभी मैंने बोला था y कैसे निकलता है, d माइनस यू डिवाइडेड बाय 2। डाउनस्ट्रीम 22 है, 22 माइनस 12, 10 इज 12 एंड 12 बाय 2 इज 6। और वेडनेसडे वाले दिन क्या चाहिए, स्ट्रीम। वेडनेसडे वाले दिन कितना हो गया, 29 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2, 6, 1, ठीक है जी। हमें क्या चाहिए, 22 में से 10 गए 12, ठीक है जी, 8 आ गया। सिक्स रेशो 8, कटिंग करें तो 3, कटिंग करें तो ये 4। परसेंट निकालना है, 3/4 इंटू 100 डेट इज 75%। आगे चलते हैं, कहते हैं बोट सी can cover 48 kilometer in 6 hours in still water. Find the respective ratio of upstream of boat C and boat A and boat C. बोट C का कह रहा है 48 किलोमीटर इन 6 आवर्स। तो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, बोट कौन से की, सी की, 48 किलोमीटर इन 6 आवर्स, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। और बोट की स्पीड हम एक्स से डिनोट करते हैं। अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम हमें पता है 12 है, अपस्ट्रीम यहां से कितना हो जाएगा, हमें पता है x क्या होता है, d प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। ये 8 है, इसका अपस्ट्रीम मेरे को नहीं पता, डाउन पता है 12, अप नहीं पता, डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो गया, 16 माइनस 4 किलोमीटर पर आवर इसका अपस्ट्रीम हो गया। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम ऑफ बोट ए। अभी पीछे हमने ए का डाउनस्ट्रीम निकाला था, ए का डाउनस्ट्रीम था 22,
ए का डाउन स्ट्रीम हमने 22 निकाला था पीछे। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो अपस्ट्रीम ऑफ बोट ए, अप ऑफ बोट ए एंड बोट सी, अपस्ट्रीम ऑफ बोट सी। अपस्ट्रीम ऑफ बोट ए कितना है 10 एंड अपस्ट्रीम ऑफ बोट सी कितना है 4, 5:2। आगे चलते हैं। बोट ई कैन ट्रेवल 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 30 आवर्स। तो स्पीड निकाल लेते हैं। बोट ई की स्पीड अपस्ट्रीम 120 by 30, that is 4 kilometer per hour, and 140 kilometer downstream in 7 hours। चलो जी स्पीड डाउनस्ट्रीम भी निकाल लेते हैं। 140 by 7, 20 किलोमीटर पर आवर। तो बोट ई की अप भी निकल गई 4 और डाउन निकल गई 20। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन मंडे एंड थर्सडे। मंडे इसकी और ई की। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसकी स्ट्रीम कैसे निकलेगी? बोट बी की डाउन माइनस अप कितना हो जाएगा? बोट बी की स्ट्रीम कैसे निकलेगी? डाउन माइनस अप डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 24 4 आ गया। 24 माइनस 16 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4। और बोट ई की दिस माइनस दिस, -4/2 8। दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। कहता है अपस्ट्रीम स्पीड्स ऑफ ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी अपस्ट्रीम्स इज व्हाट परसेंट लेस देन डाउनस्ट्रीम ऑफ बी एंड सी टुगेदर। डाउनस्ट्रीम पहले तो अपस्ट्रीम ऑफ ए एंड बी, अप ऑफ ए एंड बी कितना होगा 26, और डाउन ऑफ किसका बी एंड सी 36। दोनों का डिफरेंस 10, तो 10/36 इंटू 100। दोनों कितना गया? 2 से गया 5 और 2 से गया 18। 500/18, 18 दूनी 36, 14 140, 18 90। लगभग चलो 250/9 कर लेते हैं और बढ़िया। 9 2 जा 18 70, 9 7 जा 63 70, 27.7%। This is your answer. अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास। कहते हैं द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्टेंस बिटवीन करण एंड विजय। ब्लू वाला करण है और येलो वाला विजय है।
क्या दे रखा है ये बेसिकली, हमारे को इनके मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखे हैं और किस स्पीड से चल रही है, ये हमें इनकी स्पीड दे दी गई है। परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ करण एंड विजय बाय द डिफरेंट व्हीकल, और ये हमें परसेंटेज दे दिया, परसेंटेज ऑफ डिस्टेंसेस बाय डिफरेंट व्हीकल्स। ये हमें स्पीड्स दे दी गई है इनकी। देखते हैं क्या कहते हैं आगे। कहते विजय कंप्लीट्स हिज जर्नी बाय बस इन 2 आवर। विजय कंप्लीट्स हिज जर्नी बाय बस, बस मतलब ये रहा, और बस येलो विजय है तो 55 दिख रहा है मेरे को स्पीड। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय विजय इन हिज होल जर्नी अप्रॉक्स, मतलब डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है विजय की बस से 55 और टाइम 2 आवर्स, तो 110 किलोमीटर हुआ। लेकिन बस से विजय कितना चला, 21% चला, और मेरे को क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस 100%, बस से तो 21% चल रहा है सारा। इसका मतलब जो 21% है वो 110 है, बस से तो 21% चल रहा है। मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस मीन्स 100%। 1% कितना हो जाएगा इसका, और 100% कितना हो जाएगा जी, चलो कर लीजिए 11,000 डिवाइडेड बाय 21, नियरली ये 523 आ जाएगा। आगे चलते हैं। कहते हैं करण ट्रेवल्स 432 किलोमीटर बाय ट्रेन, देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय करण थ्रू बस एंड बाइसिकल। करण ने 432 किलोमीटर करा ट्रेन से, ट्रेन कितना है 27%। ठीक है जी, करण ने 432 किलोमीटर करा ट्रेन से, तो पहले देख लेते हैं 27%। किसके बराबर, 432 के। 1% किसके बराबर, और 100% किसके बराबर, ये मेरा लगभग 16 से जाता है, 1600 उसका आ गया टोटल डिस्टेंस। 1600 उसका आ गया टोटल डिस्टेंस, मतलब वो ट्रेन से टोटल डिस्टेंस, ट्रेन से तो इतना चला है लेकिन टोटल डिस्टेंस वो 1600 किलोमीटर चला है। हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड करंट थ्रू बस। एक तो बस का चाहिए और एक चाहिए बाइसिकल, मतलब 1600 का एक चाहिए 18%, 18% है बस, और एक चाहिए 20% जो है बाइसिकल। 1600 का 20% कितना हो गया, सीधा 320। 320 में से 2%, 1% हो गया 16, 2% हो गया 32, 320, 288। 288 तो चला वो बस से, और 320 चला वो साइकिल से। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बस एंड टुगेदर, कर दीजिए 320 प्लस 288, 608 किलोमीटर। कहता इफ करंट ट्रेवल्स 400 अच्छा, इफ करंट ट्रेवल्स 432 किलोमीटर बाय ट्रेन,
करंट ट्रेन से 432 किलोमीटर, ट्रेन से कितना बनता है 27%। देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय करंट टू ट्रेवल। पहले पूछ रहा था डिस्टेंस, अब टाइम पूछ रहा है। पहले पूछ रहा था डिस्टेंस, अब टाइम पूछ रहा है, कितने घंटे लगाएगा। ठीक है जी। अभी हमने पीछे निकाला 1600 किलोमीटर वो टोटल चला है। अभी हमने सारा निकाला है पीछे 1600 किलोमीटर ये सारा चला है। और बस और बाइसिकल का भी अभी हमने निकाल दिया था कि बस से वो चला है 288 किलोमीटर और 320 किलोमीटर वो बाइसिकल से चला है। ठीक है जी। फाइंड द टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना लगेगा ट्रेवल बाय करंट और टू ट्रेवल बाय बस एंड बाइसिकल टुगेदर। यहां से बस की स्पीड कितनी है, करंट की बस की है, करंट ब्लू वाला है ना, बस की स्पीड है इसकी और बाइसिकल की इसकी स्पीड है 25 और 40 इसकी है। तो 288 40 तो बस का है और 320/25 इधर है। 288/40 और 320, 4 से गया 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 7.2, 25 से गया 25 से कम 25, 70, 5 से गया 5 4 जा 80, 5 से सॉरी क्या चल रहा है। 5 से गया 5 5 जा 25 और 5 से गया 5 6 जा 30, 20 64, 5 1 जा 5 114, 5 2 जा 10, 8 20, (288/40), 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 0 4 2 जा, it will be 20 kilometer 20 hours, sorry, it will be 20 hours. If Vijay completed his journey by train in 5.75 hours, then what is the average of the distance traveled by him by car, by bus and by bicycle? If Vijay completed his journey by train in 5.75 hours, train 23% है। तो 23% जो है और विजय की ट्रेन से स्पीड कितनी है 60, तो डिस्टेंस कितना हो गया 60 × 5.75। 5.75 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 3/4 into 60, 23/4 into 60, 230 और
10 से तो 230 हो गया और 5 से 115 हो गया, 345 किलोमीटर। अब ये जो 345 किलोमीटर है ये कितना है? 23%। मतलब 23% मेरा 345 है, तो 100% मेरा कितना हो जाएगा? 345.23 इंटू 100, ये गया 15 से, डैट मीन्स 1500 किलोमीटर मेरा टोटल हो गया। अब इस 1500 को मुझे 3 हिस्सों में डालना है। एक मुझे डालना है कार, कितना परसेंट है जी कार? 24%। बस सॉरी, हमें किसका लेना है? विजय का, विजय का लेना है हमें विजय का लेना है। विजय का कितना है? 25%। बस कितनी है विजय की? 21%। तीसरा बाइसिकल, साइकिल, कितना है साइकिल? 16%। 1500 का 25%, मतलब 1/4 ऑफ 1500। 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, 3 0, 4 7 जा 28, 2 0, 4 इतना 21%। 20% कितना हो गया? 10% 150, 20% 300 और 1% 15, तो 315 हो गया। 16%, 10% 150, 6% 90, 150 90 240। हमने उसका क्या निकालना है? एवरेज। तीनों का सम कर दो जी। 0 1 5 5 1 6 6 और 7 13, 1 3 3 6 3 9, 310। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।